बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में होता है। इनका ज़हन बचपन से ही अल्लाह ताला की वहदानियत और सच्चाई की तलाश में था। ये सच्चाई की तलाश में घर से निकले सबसे पहले ये आतिश परस्त थे, लेकिन ये अपने मजहब से बेजार थे। इनका जहन आतिश परस्ती से मुतमईन नहीं था। इन्होंने सच्चाई की तलाश में दुनिया के दूसरे मज़ाहब में झांकना शुरू किया। इन्होंने ईसाई कम्युनिटी में उनके पादरियों से बात की और कुछ देर ये गिरजा घर में ईसाइयत की खिदमत करते रहे, लेकिन चंद ही सालों में ये ईसाइयत से बेजार होना शुरू हो गई। फिर इन्होंने सच्चाई की तलाश का सफर शुरू कर दिया। ये कुछ मुसलमानों से मिले और इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इसके बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान ममालिक में आ गए और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पेशा जवाहरात की तजारत था। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप तजारत की गर्ज से रोम तशरीफ ले गए। आपकी मुलाकात वहाँ एक वजीर के साथ हो गई। पुराने गुफ्तगू वजीर ने आपसे कहा कि हम आज एक जगह पर जा रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ चलें तो अच्छा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर रज़ामंदी का इजहार फरमाया और वजीर के साथ जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। जंगल में पहुंचकर आपने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत और बेशकीमत खेमा लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा लश्कर खेमे का तवाफ कर रहा है। जब लश्कर ने खेमे का तवाफ कर लिया तो फिर हकीमों और फिलासफरों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने खेमे का तवाफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद बेशुमार हसीनों खूबसूरत औरतें बेशकीमत लिबास पहने और कीमती ज़रो जवाहरात के थाल उठाए हुए खेमे के तवाफ में मसरूफ हो गई। जब उनका तवाफ खत्म हुआ तो फिर बादशाह और वजीर इस खेमे के अंदर चले गए और थोड़ी देर तक अंदर ठहरने के बाद बाहर निकल आए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर बड़ी हैरत और इन हमाक के साथ देख रहे थे। आप काफी देर तक सोचते रहे कि ये मामला क्या है, मगर आपकी समझ में जब कुछ ना आया तो वजीर से इसके बारे में पूछा। वजीर कहने लगा कि कई साल गुजरे, कैसरे रोम का एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान अकलौता बेटा इंतकाल कर गया। इस खेमे के अंदर उसकी कब्र मौजूद है। उसकी वफात वाले दिन हर साल के बाद हम लोग इसी शान शौकत के साथ आते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इससे हमारा मकसद ये होता है कि हम मरने वाले को ये बावर करा दें कि अगर तुझे जिंदा करने में कोई भी कोशिश कारीगर साबित हो सकती तो हम जरूर ऐसा कर गुजरते। हम तुम्हें जिंदा करने के लिए अपने तमाम फौज, हकीम, फिलासफर, मालो दौलत, हत्ता के सब कुछ तुझ पर निछावर कर देते। अगर हम जानते कि इस तरह की कोशिश करने से तू जिंदा हो जाएगा, मगर तेरा मामला तो ऐसी अजमत वाली ज़ाते अक़दस के साथ है जिसके मुकाबले में तेरा बाप तो क्या, सारी कायनात की ताकत कुव्वत भी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। हज़रत
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो आपके दिल में इनकलाब आ गया और आप पर इस कदर असर हुआ कि अपना सब कुछ कारोबार वगैरह छोड़ छाड़ कर वापिस बसरा में आ गए और जिस कदर की बेशकीमत जवाहरात थे वो सब अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में बांट दिए और फिर करके दुनिया की राह इख्तियार करके अपना ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से जोड़ लिया और इस कदर रियाजत और इबादत की कि रहती दुनिया तक आपका नाम जिंदा व ताबिंदा रहेगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।